समय थम चुका था, आकाश मौन था और पृथ्वी कांप रही थी। दक्ष के यज्ञ में सती की देह अग्नि में समा चुकी थी, लेकिन उस अग्नि से भी ज्यादा जल रहा था भगवान शिव का हृदय। वह शिव जो काल से परे थे, जो मृत्यु के स्वामी थे, आज स्वयं टूट चुके थे। विरह में डूबे शिव ने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। जहां वे जाते वहां सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। पर्वत हिलने लगे, नदियां दिशा भूल गईं और लोग कांप उठे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, सती का शरीर विभक्त हुआ और वहीं वहीं शक्तिपीठ बने। शिव शांत हुए, पर यह शांति दुख से भरी थी। वे कैलाश पर ध्यान में चले गए। एकांत, सन्यास, समाधि, अराजकता का उदय। लेकिन शिव की अनुपस्थिति में असुरों की दुनिया में एक शक्ति जन्म ले चुकी थी, ताड़कासुर। उसने कठोर तप किया, इतना कठोर कि ब्रह्मांड हिल गया। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। वर मांगो, ताड़कासुर बोला। मेरी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों हो, ब्रह्मा बोले। तथास्तु, ताड़कासुर हंसा, क्योंकि वह जानता था शिव अब विवाह नहीं करेंगे। और तभी तीनों लोकों में आतंक फैल गया। यज्ञ नष्ट हुए, देवता पराजित हुए, स्वर्ग कांप उठा। शक्ति का पुनर्जन्म। देवताओं ने समझ लिया, यदि सृष्टि को बचाना है तो शक्ति को लौटना होगा। हिमालय की गोद में राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही उसने आंखें खोली, पूरा महल प्रकाश से भर गया। नाम रखा गया पार्वती। उसकी मुस्कान में करुणा थी और आंखों में अनंत ब्रह्मांड। बचपन से ही उसका मन प्रकृति में रमता, फूल, नदी, पशु पक्षी, और वह योगी जिसकी कहानियां साधु सुनाते थे। शिव। भविष्यवाणी। जब पार्वती 4 वर्ष की थी, नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, यह कन्या देवी बनेगी, पर इसका पति एक त्यागी होगा, श्मशानवासी, अवघड़। रानी मैना कांप उठी, पर नारद मुस्कुराए। यह विवाह नहीं, ब्रह्मांड का पुनर्जन्म होगा। तपस्या का मार्ग समय बीता। पार्वती युवती बनी। एक दिन उसने पिता से कहा, मैं महल छोड़ना चाहती हूँ। हिमवान बोले, यह मार्ग अग्नि का है। पार्वती मुस्कुराई। प्रेम सच्चा हो तो अग्नि भी दीप बन जाती है। और वह निकल पड़ी। गुफाएं, बर्फ, एकांत, पहले फल, फिर जल, फिर पत्ते, और अंततः केवल प्राण। वर्ष बीतते गए। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी विचलित हो उठे। प्रेम का बलिदान देवताओं ने कामदेव को भेजा। संगीत, सुगंध, वसंत। पर शिव अडिग रहे। जब कामदेव ने तीर चलाया, तीसरी आंख खुली और प्रेम भस्म हो गया। रथी रोई, शिव द्रवित हुए। कामदेव जीवित रहे, पर बिना शरीर। साधु की परीक्षा। शिव ने पार्वती की परीक्षा ली। साधु बनकर आए। उस योगी में क्या रखा है? उन्होंने पूछा। पार्वती बोली, वही सृष्टि का मूल है। वह भस्म इसलिए रमाता है क्योंकि वह अहंकार जलाता है। मैं उन्हें पाने नहीं, समझने आई हूं। यह सुनकर शिव का हृदय कांप उठा। स्वीकार। शिव प्रकट हुए अपने वास्तविक रूप में। तुम सती हो और तुम मेरी शक्ति हो। हजारों वर्षों बाद शिव ने फिर प्रेम स्वीकार किया। महाविवाह। शिव की बारात चली। भूत, प्रेत, योगी, देवता। पहले भय, फिर श्रद्धा। जब शिव सौम्य रूप में आए, रानी मैना रो पड़ी। ब्रह्मा ने विवाह कराया। विष्णु ने कन्यादान किया। शिव और शक्ति एक हुए और उसी क्षण सृष्टि स्थिर हो गई। कैलाश का संवाद। विवाह के बाद कैलाश पर शांति थी। पार्वती ने पूछा, क्या यह सब नियति थी? शिव बोले, यह लीला थी, प्रेम और ज्ञान की। शक्ति बिना शिव शून्य है और शिव बिना शक्ति दिशाहीन। जो इसे समझ लेता है वही मुक्त होता है। समापन। यह केवल प्रेम कहानी नहीं थी, यह ब्रह्मांड का रहस्य था, जहां प्रेम ही शक्ति है और ज्ञान ही शिव। हर हर महादेव।